आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से समोसे बन रहे हैं। आज तो आपने इस तरह के समोसे शायद ही यूट्यूब पर पहले कभी देखे होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी ये रेसिपी है, तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जो हमारे घर में रेगुलर यूज़ होती हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आज ये मज़ेदार से यूनिक से समोसे आज हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो ना स्किप किए एक बार ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम मैदा ले लिया है। इसी के अंदर ये हमारे मज़ेदार से ढेर सारे समोसे बना लेंगे हम। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया है और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसको हमने रगड़ते हुए हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हमने थोड़े थोड़े पानी से इसके अच्छे से डो तैयार कर लेनी है। थोड़ी सी हार्ड सी डो इसकी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट डो हम इसकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि समोसे की डो जो बनती है वो हमेशा ही उसको हार्ड किया जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टे मिलता है तो वो फिर अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए देखिए मैंने हार्ड से डो तैयार कर ली है। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट का स्टे दूंगी। अब इसकी हमने स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए मिर्चें हैं मेरे पास, ये बड़े साइज़ की है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसके अंदर से सारे जो इसके बीज थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, ताकि हमें खाने में बिल्कुल भी वो तीखी ना लगे, सिर्फ फ्लेवर मिले हमें। तो उसको हमने कट लगा के बीच में साइड कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब वो इसके अंदर हमने डालना है, सौटे करना है। इसके साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून हरी मिर्च कुटी हुई मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसके बाद हमने प्याज के साथ इसको मिक्स कर दिया है। और ये है मेरे पास बॉईल किया हुआ चिकन, ये तकरीबन 100 ग्राम होगा और हाफ़ कप है ये। इसको मैंने चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया था, तो ये इस तरीके की फॉर्म में आ चुका है। तो आप चाहें तो रेशा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा चॉपर में चला लिया है बॉयल चिकन को, तो इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, सिर्फ शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, तो कि काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर देगा हमारे इस स्नैक के अंदर। अब यहाँ पर इसके साथ भून लेना है मसालों के साथ। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग है। एंड में इसके हम डाल देंगे 1 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने बाउल में निकाल देना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, इसको थोड़ा सा रिच करने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे मेयोनीज़ डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाल दूँगी और अगर आप क्रीम ऐड करना चाह रहे हैं तो क्रीम भी आप इतनी ही क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। तो अब इसको मिक्स कर लिया है हमने, लेकिन ठंडा होने के बाद ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें इसकी स्टफिंग तैयार है। अब हमने मिर्चों के अंदर इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर फिल करना है, बहुत ही ईजीली ये हो जाएगा आराम से। तो क्रीम और जो मेयोनीज़ मैंने इस्तेमाल की है इसके अंदर, इसका हमने रिच बनाना है, क्योंकि ये मिर्चों के अंदर ठहर जाए, इसके अंदर लग जाए, इसके बाहर ना निकले, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया। देखिए फुल हो चुकी है हमारी मिर्चें। अब यहाँ पर इस मिर्चों को साइड पे करते हैं, अपने डो की तरफ आते हैं। डो देखिए हमारी कितनी अच्छी सी स्मूथी सी हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम से हमारी डो ये बन चुकी है। अब इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े निकाल देने हैं, इतने पेड़े कि हमें इस मिर्च को इसके अंदर फोल्ड करना है, इतना आप रखिएगा अंदाज़ा इसका। तो यहाँ पर देखिए इतने छोटे छोटे से बोल हमने निकाल देने हैं। तकरीबन इतनी क्वांटिटी के अंदर जो मैदा मैंने लिया था उसके अंदर 8 से 9 ये हमारे तैयार हो जाएंगे स्नैक बन के। अब यहाँ पर देखें इसको हमने लंबाई की तरफ इसको थोड़ा सा बेल लेना है। गोलाई में हमने नहीं बेलना, क्योंकि मिर्च जो है हमारी लंबाई शेप में है। तो उसको देखिए इस तरीके से लंबाई शेप में इसको हमने बेल कर और मिर्ची को हमने सेंटर में रखना है और इस तरीके से हमने कट्स कर लगा देने हैं नाइफ़ से, या फिर पिज़्ज़ा कटर वगैरह भी ले सकते हैं आप। जिस तरह के चिकन ब्रेड जिन लोगों ने बनाया होगा उनको अच्छे से ये आइडिया होगा कि इसको किस तरीके से इसको हमने फोल्डिंग करनी है। तो जिन्होंने नहीं बनाया तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही रिपीट करेंगे प्रोसेस जो पिज़्ज़ा
जो चिकन ब्रेड के अंदर हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी को हमने टैप करते जाना है इसके ऊपर, और यहाँ पर देखिए एक उधर से उठाना है और एक इस साइड से उठाकर इसके ऊपर नीचे करके रखते जाएंगे। तो एक बहुत ही अमेजिंग सा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। और जब ये फ्राई होंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अलग अलग सा इसका जो है डिज़ाइनिंग जो है बहुत खूबसूरत निकल के शो होगी, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनेंगे ये। तो इस तरीके से हमने इसकी फ़ोल्डिंग करते जानी है, बहुत ही ईजिली फ़ोल्डिंग है। अब नीचे का ऐसा जो बच जाएगा ना उसको या तो आप रिमूव कर दें या फिर इसी के ऊपर ऐसे करके फ़ोल्ड कर दें। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये मिर्ची हमारी रेडी है फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, वो इस तरीके से हमने रोटी को उसी तरीके से बेल लेना है सेम। अब सारी को हमने ऐसे फ़ोल्ड कर देना है सीधा करके, बिल्कुल ये इससे ज़्यादा ईजी तरीका है। तो अब जो नीचे का एक्स्ट्रा हिस्सा है ना उसको हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। अब लेंगे नाइफ़ और नाइफ़ से हमने इस तरीके से इसको उसी के ऊपर यहाँ करके ऐसे करके कट लगा देंगे। तो ऐसे भी यही वाला डिज़ाइन हमारा बनकर आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इजी तरीका है। तो आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो जब ये भी फ्राई होकर निकलेगा ना तो अलग अलग इसका खुद ब खुद जब बिल्कुल लीफ की शेप ये देगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितना इजी तरीका है ना ये इसको ऐसे भी बनाने का। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आपको जो इजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी मैंने बना के रख ली है इसी तरीके से ही, दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप ये अपने अफ्तार पार्टी अगर आप कर रहे हैं मेहमानों के आगे तो इस तरह के स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत अट्रैक्टिव ये स्नैक्स होते हैं। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जिस तरीके से समोसे हम फ्राई करते हैं इसी तरीके से हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से कलर आने लगेगा ना हल्का हल्का, तब फिर हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, मीडियम टू हाई पे लेके जाएंगे। और फिर इसको हमने टोटली इसको हमने एंड तक फ्राई कर लेना है। और जब इसको हमने निकालने वाले स्टेज पर हों तो फिर एक बार फ्लेम को हाई कर दें, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा इसी के अंदर रह जाए और वो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कुक हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ी सी फ्लेम को भी हाई किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कुक हो चुके हैं, कलर इसके अंदर आने लगा है। तब ये बिल्कुल फाइनली जब हो जाएंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर मैं मीडियम टू हाई कर दूँगी, मीडियम टू हाई है सॉरी, बिल्कुल हाई कर दूँगी और उसके बाद इसको मैं निकाल दूँगी। तो इसी तरीके से कर मैं सारे ही को ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं ना, ये अलग अलग आ रहा है। तो आप इसी तरीके से सारे फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत से ये स्नैक बन के तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से। अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और इनको भी हमने निकाल देना है। तो यहाँ पर ये मैंने जो अपने नाइफ़ से हमने कट्स लगाए थे ना बनाने के बाद, वो मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिएगा कि इस तरीके से इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो इसलिए आपको जो भी इजी लगे तरीका आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो अब आप इसको निकाल लिए अपने प्लेटर में रखिए और इसको सर्व करें गरम गरम, तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे ये क्रिस्पी से। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना खूबसूरत सा कलर है, बहुत ही क्रंची से भी ये बनते हैं। आप ये देखें ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए मैंने आपके साथ दोनों तरीके शेयर किए। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी देखें क्रिस्पीनेस देख सकते हैं कितना ये फ्रेश है और बहुत ही सॉफ्ट क्रंची सा ये बना है। वो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।